पहलगाम आतंकी हमले में मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 16 पहुंच गया है, जिसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि भी हो चुकी है। लेकिन सूत्रों की माने तो कैजुअल्टीज़ का जो नंबर है वो लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग घायल हैं। इस आतंकी हमले में लगातार जो लोग वहाँ पर इवैक्यूएट किए गए हैं, उन्हें अन्य अस्पताल में पहुंचाया गया है। कुछ लोगों को अनंतनाग के मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। कुछ लोगों को श्रीनगर के आर्मी बीबी कैंट अस्पताल तक इलाज के लिए पहुंचाया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपको पहलगाम से दिखाते हैं। ये ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीछे मुर्तज़ा कैमरा करके थोड़ा पैन करें आप तो दिखाएं। ये बड़ा कारवां जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों का ऊपर की ओर रवाना किया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट बड़ी तादाद में है और जगह जगह पर नाके हैं और ये पूरा इलाका सन्नाटे में तब्दील हुआ है। देश के गृह मंत्री कश्मीर घाटी में मौजूद है। इस हमले के तुरंत बाद वो श्रीनगर रवाना हुए, जहां से वो सीधे राजभवन गए। राजभवन में एक बड़ी सुरक्षा बैठक देश के गृह मंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के संग की और पूरे घटना स्थल की जानकारी ली, घटना की जानकारी ली और किसी भी समय वो आज घटना स्थल पहुंच सकते हैं। तो ये देख सकते हैं तैयारियां सीआरपीएफ, एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना आज साउथ कश्मीर में डिप्लॉय है और कोशिश ये है कि जो आतंकी इस हमले में मुलव्वस है उन्हें दर्द पहुंचा जाए। लेकिन सवाल ये, अगर देश के गृह मंत्री कुछ दिन पहले कश्मीर घाटी में मौजूद थे, उसके बाद एंटी टेरर ऑपरेशंस पर लगातार बैठक की गई, उससे पहले यूनिफाइड कमांड की बैठक भी हुई, पूरी रणनीतियां बनाई गई, उसके बाद भी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आतंकियों की तरफ से इस इलाके को रैकी किया गया है, पूरा प्लान किया गया है। उसके बाद इस आतंकी हमले को एग्जीक्यूट किया गया और जो पैटर्न है वो पैटर्न हमले का टीआरएफ का है, जो कि लश्कर का ऑफशूट संगठन माना जाता है। क्योंकि लश्कर जब भी हमले करता है तो सॉफ्ट टारगेट्स पर करता है, नॉन लोकल्स पर करता है और साथ ही साथ कश्मीर रेजिस्टेंस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और वो संगठन भी लश्कर का ऑफशूट है, टीआरएफ का ऑफशूट है। तो साफ तौर पर इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ है और कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट कश्मीर घाटी में लगातार इस साल बड़ी तादाद में आ रहे थे, पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड टूट रहे थे, कश्मीर पीस और नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहा था, उसके चलते आतंकी अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह के हमले काफ़ी समय से वो प्लान कर रहे थे। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट पहले भी मिले थे, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, सेना के टॉप ऑफिसर्स, सीआरपीएफ, आईबी और अन्य इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स की बैठकें हुई थी, रणनीतियां बनाई गई थी, जिसमें जीरो टेरर मिशन एक प्लान दिया गया था सुरक्षा बलों को, जिसके तहत वो काम करेंगे। जो आतंकी संगठन का नेटवर्क है, उनका जो सपोर्ट बेस है वो ख़त्म किया जाएगा। लेकिन उसी बीच ये आतंकी हमला पहलगाम में पर्यटकों पर होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए ये सामने आ रहा है। साथ ही साथ इस हमले की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन बाद यानी इसी महीने 26 तारीख को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो हाई लेवल डेलीगेशन है, जिसमें सत्ता विपक्ष के मेंबर पार्लियामेंट्स मौजूद थे, वो आने थे, जिनका काम था कश्मीर घाटी में धारा 370 35 से हटने के बाद क्या वाकई नॉर्मलसी हुई है, क्या कानून व्यवस्था में कोई तब्दीली हुई है, उस पर उनका रिव्यू लेना था और उसके बाद वो गृह मंत्रालय को वो रिपोर्ट सौंप देते। लेकिन इसी बीच ये हमला होता है और ठीक समय पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार लगातार गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से लगातार स्टेटहुड के हवाले से मांग उठा रहे हैं और उस मांग के चलते स्टैंडिंग कमेटी कश्मीर घाटी आने वाली थी और कहीं ना कहीं ये आशंका थी और अटकलें भी लगाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर कुछ ना कुछ बहुत जल्द होगा, जिसके संकेत देश के गृह मंत्री ने पिछले अपने दौरे में दिए। उसके बाद
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी ये आशंका जताई कि बहुत जल्द स्टेटहुड रिटर्न होगा। लेकिन अब ये जो हमला पहलगाम में आतंकी संगठन की तरफ से किया गया, इससे कश्मीर घाटी की सुरक्षा पर सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सरहद उस पार से लगातार आतंकी संगठन किस तरह कश्मीर घाटी में एक बार फिर से खून की होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं। और अब पहले माना जा रहा था कि जम्मू प्रोविंस की ओर लगातार जो आतंकी संगठनों का शिफ्ट है वो हुआ है, लेकिन एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीर घाटी में अपनी प्रेजेंस दिखाकर यहाँ जो हमला टूरिस्ट पर किया वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इससे यह साफ जाहिर होता है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों की मौजूदगी है और आतंकी जो है इस तरह के हमले यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। और साफ तौर पर फिलहाल जिस तरह घटना स्थल पर कुछ बाइक्स को बरामद हुई हैं जो बिना नंबर प्लेट है, वो भी जांच का विषय है, क्योंकि जहां पर ये हमला हुआ है वो जो टेरेन्स है काफ़ी टफ टेरेन्स है, जंगल का इलाका है और वहाँ पौनी से यानी घोड़े से या तो चलकर लोग जाते हैं सैर के लिए, और ये तमाम पर्यटक भी वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पर उस समय वो खा पी रहे थे, सैर सपाटा कर रहे थे, कुछ लोग सेल्फीज ले रहे थे अपने परिवार के साथ, और उसी समय अंधाधुंध जो है फायरिंग उन पर आतंकियों की तरफ से की गई और इस फायरिंग में काफ़ी लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक बार तस्वीरें मुर्तज़ा दिखाएं, आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पर बैरिकेडिंग में गाड़ियों की यहाँ पर छानबीन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है या वापस दोबारा भेजा जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं पहलगाम से, और पहलगाम की ओर आज जो है पूरे देश और दुनिया की नज़र साफ तौर पर है। अब नज़र पाकिस्तान की ओर भी है, भारत की ओर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत लगातार इस तरह के आतंकी हमलों के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में एक ठोस जवाब पाकिस्तान को कई बार दे चुका है। और इस बार ये जो सिविलियंस पर हमला है, इस पर लगातार कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसका जवाब लिया जाए, और कहीं ना कहीं सूत्रों से ये खबर भी आ रही है कि भारत इस रणनीति पर विचार कर रहा है और वो पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन के बेसिस है उन पर हमला कर सकता है, और कहीं ना कहीं एक और सर्जिकल स्ट्राइक कश्मीर घाटी के नॉर्थ कश्मीर से या अन्य इलाकों से भारतीय सेना की तरफ से देखी जा सकती है।